हेलो गाइज, आज का हमारा दूसरा टॉपिक है मैथ्स में इकाई का अंक निकालना। इकाई का अंक ज्ञात करना, जिसे हम लोग यूनिट डिजिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इकाई का अंक कौन सा होता है। अगर हम किसी संख्या को लें, सपोज कीजिए ये एक हमारी संख्या है, तो इसका इकाई का अंक कौन सा हो जाएगा, ये। तो अगर हम एक को लिखें तो ये हमारा क्या हो गया, अंक हो गया। लेकिन अगर हम इसकी कंप्लीट फॉर्म की बात करें, ये जैसे लिखा हुआ है 13,171, तो ये हमारी क्या हो गई, संख्या हो गई। और हमने, हमारा टॉपिक का नाम क्या है, इकाई का अंक निकालना। अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं, तो मैंने क्वेश्चन लिया कि 1, 5, 1, 7, 2, 8 प्लस 4, 3, 7, 5, 2, इसका इकाई का अंक निकालिए। सबसे पहले हम लोग जोड़ से चल रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें इसका क्या निकालना है, इकाई का अंक। तो जब भी इकाई का अंक निकाला जाता है तो याद रखिए सिर्फ इकाई के अंकों को ले लीजिए। क्या करेंगे, इकाई के अंक को ले लिया तो हमें इस पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब किससे है, इकाई के अंक से मतलब है। तो हमने ले लिया 8 और प्लस 2, तो ये क्या आ गया 10, और 10 में इकाई का अंक क्या हो गया, 0। तो ये हो गया हमारा इकाई का अंक। तो इसका इकाई का अंक कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। ठीक है, इसी तरह से और भी क्वेश्चन देखते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 8, 1 माइनस 2, 7, 5, 6, 1। अब इसका इकाई का अंक निकालना है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, आप दोनों इकाई के अंक को ले लीजिए। ठीक है, 1 माइनस 1 बराबर 0, इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से चलिए मैं आपको एक संख्या देता हूं, 30,250 माइनस 30,251, इसका इकाई का अंक क्या होगा भाई। तो ऑप्शन में आपको दिया होगा कि इसका इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। दूसरा ऑप्शन होगा इसका इकाई का अंक कितना होगा, -1 होगा। तीसरा ऑप्शन होगा इसका इकाई का अंक 0 होगा। और चौथा ऑप्शन होगा कि इसका इकाई का अंक कितना होगा, 9 होगा। तो बताइए, और मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, -1 होगा, लेकिन ये गलत है। ठीक है, इसका इकाई का अंक -1 नहीं होगा। अब देखिए सब लोग, फिर आप हमसे कहेंगे कि सर हमने इसका 0 ले लिया और इसका क्या ले लिया, इसका 1 ले लिया। तो आपने 0 में 1 घटाया, 0 में 1 घटाया तो कितना आना चाहिए, -1, लेकिन ये क्या है आपका, गलत है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए इसको मैं दूसरी तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। 30,250 माइनस 30,251, अभी तक जितने लोग देख रहे हैं सबको यही लग रहा होगा कि इसमें -1 आएगा। तो देखिए क्या करते हैं, यहां से जब भी आप घटाना शुरू करते हैं तो एक हासिल लेते हैं, ये बन गया 10, ये 10 बन गया, तो ये कितना आ गया, 9 आ गया। याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, 9 होगा। लेकिन माइनस साइन क्यों नहीं आएगा, जो धनात्मक और जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक क्या होती हैं, संख्याएं होती हैं। अंक जो होते हैं वो धनात्मक और ऋणात्मक नहीं होते हैं, इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा। संख्याएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं आपकी, धनात्मक और ऋणात्मक, जबकि अंक आपके धनात्मक ऋणात्मक नहीं होते हैं। तो आप कभी भी इकाई के अंक में माइनस में आंसर हमारा कभी आएगा ही नहीं। ठीक है ना, जैसे यहां पर आपको ये दे रखा है, ये मैक्सिमम लोग यहां गलती करते हैं, तो इस बात को बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। कभी भी इकाई का अंक अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में निकालना है तो वहां पर माइनस में आंसर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि अंक कभी भी धनात्मक और ऋणात्मक नहीं होते हैं, जबकि धनात्मक और ऋणात्मक क्या होती हैं, आपकी संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर इसी तरह से बात करते हैं, अगर लिखा हुआ है 30, 3, 3, 7, 5 माइनस 1, 7, 9, 9, 9, 7, 2, 3, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसका इकाई का अंक क्या निकल के आएगा, 5 माइनस 3। आपको संख्याओं से मतलब नहीं है कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है, आपको सिर्फ किससे मतलब है,
कि आपको मतलब है सिर्फ कि इकाई के अंक क्या है, क्योंकि केवल और केवल आपको इकाई का अंक निकालना है। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 2। इसी तरह से चलिए आ जाते हैं, इसमें आते हैं कि अगर संख्या दी हुई है 3 4 5 गुणे 5 3 5 गुणे 3 4 5 7 गुणे 4 3 3, ठीक है। आपको इस तरीके से दे रखा है। अब आपसे कहा गया है कि इसका इकाई का अंक निकालना है। तो मैंने बताया कि इकाई का अंक कभी भी अगर आपको निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको उन संख्याओं के इकाई के अंक को क्या करना है? ले लेना है। तो आपने इसका 5 ले लिया, इसका भी क्या ले लिया? 5 ले लिया, इसका क्या ले लिया? 7 ले लिया, इसका क्या ले लिया? 3। तो इसका ये कितना, इसका गुणनफल कितना हो गया? 25। और इसका कितना हो गया? 21। आप 25 का भी फिर से 5 ले लीजिए, 5, और 21 का फिर से क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। तो इसका इकाई का अंक आपका क्या निकल के आ गया? 5 निकल के आ गया, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी अगर हम इकाई का अंक निकालते हैं तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है? मतलब अगर हम किसी भी संख्या का, अगर हम कोई भी अगर आपको सवाल दे रखा है इकाई का अंक निकालना है, तो आपको केवल उन संख्याओं के इकाई के अंक को ले लेना है। उसके बाद उनको गुणा कराकर फिर जो गुणनफल आता है उसके इकाई के अंक को रख देते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन नोट कर लीजिए, यह भी आपको करने हैं। ये जो टॉपिक है आपका इकाई का अंक, ये यूपीटीईटी और सीटेट ये आपके दोनों में आता है, ठीक है। और कम से कम 2 नंबर का आता है, ठीक है। ये जो टॉपिक है आपका ये कम से कम 2 नंबर का है, और आपका यूपीटीईटी, सीटेट और आपकी लिखित परीक्षा वाले एग्जाम में भी आता है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 5 6 7 8 2 3 4 7 8 5 6 8, आपको इनका क्या निकालना है? इकाई का अंक निकालना है। 4 3 7 2, उसके बाद 12 57, ठीक है। इनका आपको क्या निकालना है? इकाई का अंक निकालना है, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं घात वाली संख्याओं के इकाई के अंक, ठीक है। ये जैसे ये संख्याएं दी हुई है 1517 की घात 207, 1912 की घात 121, 1846 की घात 422। तो इन संख्याओं का हम इकाई का अंक कैसे निकालते हैं? तो इन संख्याओं का इकाई का अंक निकालने के लिए सबसे पहले आपको चक्रीयता समझना जरूरी है, जिसे हम लोग साइक्लिसिटी बोलते हैं, ठीक है। इस चक्रीयता को समझना जरूरी है। अब तक ये चक्रीयता क्या होती है? अब मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 15 की घात 9 दिया हुआ है, सपोज कीजिए 15 की घात 9 दिया हुआ है। तो आप देखिए इसका इकाई का अंक कितना है? मैंने कहा किसी भी चीज का अगर आपको इकाई का अंक निकालना है तो बस उसके इकाई के अंक को ही उठाना है, ठीक है। तो आपको दे रखा है 5, इकाई का अंक क्या है? 5। अब 5 की घात अगर मैं 1 करता हूं, सॉरी अगर मैं 5 तो हर बार 5 आएगा, चलिए मैं इसको ले लेता हूं 13 ले लेता हूं, 13 की घात 9। तो ये इसका इकाई का अंक क्या हो गया? 3, ठीक है। तो अगर मैं 3 ले लेता हूं तो 3 अगर मेरा इकाई का अंक है, तो अब देखिए चक्रीयता को समझते हैं। देखिए चक्रीयता का मतलब होता है क्या? घूमकर एक चक्र कंप्लीट करना, ठीक है ना। तो ये कितनी घात में ये अपनी चक्रीयता कंप्लीट करता है, केवल इस बात को समझेंगे। तो अगर मैं 3 की घात 1 ले लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा? 3। फिर मैं 3 की घात 2 ले लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा? 9। 3 की घात 3 ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 27। 27 का मतलब इसका इकाई का अंक कितना हो गया? 7। तो देखिए केवल हम इकाई के अंक को लिखते चलेंगे। यहां पर हम क्या लिख रहे हैं? इकाई के अंक को केवल लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। केवल इकाई के अंक को लिखेंगे, ठीक है। अब आगे से तो 27 का केवल हमने 7 लिखा है यहां पर। फिर 3 की घात 4 कितना आ जाएगा? बताइए। 1। 27 लिखा 81, 81 का केवल हमने क्या लिखा? 1, ठीक है। फिर से आते हैं 3 की घात 5, ठीक है। और जैसे ही 3 की घात 5 में आए तो ये फिर से रिपीट होना शुरू हो जाता है। जो 3 की घात 1 में था वही क्या आ जाएगा? 3 की घात 5 में आ जाएगा। 3 की घात 6 में वही आएगा जो 3 की घात 2 में था। 2 में क्या था? 9। 3 की घात 3 में जो था वो कहां आ जाएगा?
3 की घात 7 में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 7। और 3 की घात 8 में कितना आ जाएगा, जो 3 की घात 4 में था। गुणा करके देख लीजिएगा, जब आप गुणा करेंगे तो यही आपके इकाई के अंक निकल के आएंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए हर 4 बार में वही इकाई के अंक क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। हर 4 बार में आप फिर से आगे से ऐसे ही अगले 4 बार निकालेंगे तो हर 4 बार में ये इकाई के अंक क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। और इस रिपीटिशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रीयता बोलते हैं। इस रिपीटिशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, चक्रीयता बोलते हैं। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब जैसे मैं बात कर लूं, मैं 2 की बात करता हूं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, फिर 2 की घात 5, 2 की घात 6, 2 की घात 7 और 2 की घात 8। इस तरीके से देखा। 2 की घात 1 में क्या आएगा, 2। 2 की घात 2 में कितना आएगा, 4। 2 की घात 3 में कितना आएगा, 8। 2 की घात 4 में कितना आएगा, 16। 16 का मतलब 6। ठीक है, हो गया। जैसे ही 2 की घात 5 में पहुंचेंगे तो ये कितना आ जाता है, 32। और 32 का हमें सिर्फ कितना लेना है, कितना लेना है, इकाई के अंक में 2। अब देखिए ये रिपीट हुआ, 2 की घात 1 से 2 की घात 5 में रिपीट हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो जो 2 की घात 2 में इकाई का अंक है वो कहां आने वाला है, मतलब 32 दूनी 64। तो हमें इकाई का अंक तो केवल 4 लेना है। ठीक है, 2 आ गया, फिर 4 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से 2 की घात 3 कहां पर दिखेगा आपको, 2 की घात 7 में वही इकाई का अंक दिखेगा, 8। फिर 2 की घात 4 वाला कहां दिखेगा, 2 की घात 8 में कितना आया, 6। तो देखिए 2 4 8 6, 2 4 8 6 आ गया। तो देखिए हर 4 बार में ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। और इस रिपीटिशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रीयता बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। इसका आगे इस्तेमाल होने वाला है। इसी रिपीटिशन को क्या बोलते हैं, हर 4 बार में। आप अगले 4 बार निकालेंगे, 2 की घात 9, 2 की घात 10, 2 की घात 11, 2 की घात 12, फिर यही आएगा। फिर आप निकालेंगे 2 की घात 13, 2 की घात 14, 2 की घात 15, तब भी क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये चलता है। इसी को हम लोग चक्रीयता बोलते हैं। बहुत आसान शब्दों में समझिए कि हर 4 बार में जो इकाई के अंक होते हैं वही आते हैं बार बार, और वही बार बार रिपीटिशन आपका क्या कहलाता है, चक्रीयता कहलाता है। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान दे लेते हैं। तो आई होप कि आप लोग चक्रीयता का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। चलिए पहले तो खुद से एक क्वेश्चन बना लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 123 की घात 121। ठीक है, बहुत आराम से स्टेप को समझेंगे। सबसे पहले मैंने कहा कि अगर किसी संख्या के इकाई के अंक को निकालना है तो सिर्फ आप उसके इकाई के अंक को ही ले लीजिए। मैंने कहा ये कितनी भी बड़ी संख्या हो तो हम क्या करेंगे, हमें केवल इकाई का अंक ही तो निकालना है। हमें इकाई का अंक निकालना है तो हमने इकाई की संख्या को ले लिया। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या करना है, आपको घात को कितने से भाग देना है, 4 से। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि घात को मैं 4 से भाग क्यों दूं, क्योंकि ये क्या करता है, चक्रीयता कितने बार में आ जाती है, हर 4 बार में चक्र चलता है, हर 4 बार में रिपीटिशन होता है। इसलिए मैं घात को कितने से डिवाइड करूंगा, 4 से। बात क्लियर हो रही है। अब देखिए मैंने 121 को डिवाइड किया कितने से, 4 से। जब 4 से मैंने डिवाइड किया तो हमारा भागफल कितना आया, हमारा भागफल कितना आया, 30 आया। और हमारा शेष कितना आया, ये आपको निकालना पड़ेगा। हमारा भागफल कितना आया, 30, और हमारा शेष कितना आया, 1। अब मैं देखिए क्या करूंगा, इस 3 की घात 121 को, बीच में एक गुणे का निशान ही रहेगा, इस 3 की घात 121 को मैं तोड़ूंगा कैसे, 3 की घात भागफल गुणे 4। याद रखिएगा ये घात है, 3 की घात भागफल गुणे 4 गुणे 3 की घात
शेषफल। ठीक है, बहुत आराम समझिए, बहुत सिंपल है। तो 3 की घात भागफल कितना आ गया? 3 की घात 30 गुणे 4 गुणे 3 की घात शेषफल कितना आया है? 1। ठीक है, 3 की घात 1 कितना होता है? 3 होता है। अब आप यहां पर आ जाइए, देखिए ये 30 का कोई मतलब नहीं है। 3 की घात जो 4 लिखा है हमें केवल इससे मतलब है, क्योंकि हर 4 बार में तो आपका वही वही इकाई का अंक आता है। तो देख लेते हैं, एक बार यहां पर देख लेते हैं। 1 की घात जो 4 होती है वो कितनी आती है? 1 आती है। 2 की घात जो 4 आती है वो कितनी आती है? 6। 3 की घात जो 4 आएगी वो कितनी आएगी? 1। 4 की घात जो 4 आएगी वो कितनी आएगी? 6। 5 की घात जो 4 आएगी वो कितनी आएगी? 5। ठीक है, 6 की घात 4 कितनी आएगी? 6। 7 की घात 4 कितनी आएगी? 1। 8 की घात 4 कितनी आएगी हमेशा? 6। 9 की घात 4 कितनी आएगी? 1। और 0 की घात 4 हमेशा कितनी होगी? 0। तो याद रखिएगा, 0 अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 आ जाए, किसी भी संख्या के अंत में 5 आ जाए, किसी भी संख्या के अंत में 6 आ जाए, या किसी भी संख्या के अंत में 1 आ जाए, ये 4 संख्याएं आपको याद रखनी है। किसी भी संख्या के अंत में 0, किसी भी संख्या के अंत में 1, किसी भी संख्या के अंत में 5, या किसी भी संख्या के अंत में 6 आ जाए, उसका इकाई का अंक सदैव वही अंक होता है। कौन कौन सी संख्याएं हैं? 0, 1, 5 और 6। अगर ये किसी संख्या के अंत में है तो उसका इकाई का अंक सदैव वही होगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो देखिए यहां पर 3 की घात, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो यहां पर 3 की घात 4 क्या है? 3 की घात 4 है 1। तो 1 गुणे 3 बराबर 3। तो इस क्वेश्चन का आपका इकाई का अंक कितना हो गया? 3 हो गया। क्लियर है मेरी बात? चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं इसी तरीके से। कि कुछ स्टेप हैं, केवल आपको उन्हीं को फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको इकाई का अंक उतार लेना है, ठीक है। उसके बाद इस फॉर्मेट में आपको तोड़ना है। इस फॉर्मेट में आप तोड़ लेंगे, आपका आंसर एक्यूरेट आएगा और कभी भी गलत नहीं होगा। इसको विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। यहां पर आप भागफल और शेषफल पाते हैं, तो एक तरफ भागफल और एक तरफ शेषफल लिखना है बस। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। विशेष ध्यान दीजिएगा, यहां पर बीच में ये किसका निशान रहता है? गुणे का निशान रहता है। चलिए फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 1517 की घात 207। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इकाई के अंक को ले लेना है। तो 7 की घात कितना आ गया? 207। और इस फिर 7 को हम क्या करते हैं? भागफल गुणे 4 गुणे 7 की घात शेषफल। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद क्या करेंगे, हम अपनी घात को कितने से भाग देंगे? 4 से। तो 207 बटे 4, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, ये आ गया आपका भागफल। तो शेषफल कितना आ गया? 3 आ गया आपका शेषफल। ठीक है, अगर 3 शेषफल आ गया तो देखिए लिख लेते हैं। 7 की घात भागफल कितना आया आपका? 51 गुणे 4 गुणे 7 की घात शेषफल कितना आया? 3। 7 की घात 3 हमेशा कितना आता है? 7 की घात 3 निकालेंगे तो 7 गुणे 7 गुणे 7, तो कितना आ जाएगा? 7 7 49, 7 49 गुणे 7 बराबर, तो लास्ट में इकाई का अंक क्या आएगा? 7 नहीं 63। केवल हमें इकाई के अंक से मतलब है, ठीक है। तो हमेशा इकाई का अंक इसका 7 गुणे 7 गुणे 7 का इकाई का अंक कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। इसी तरह इसको निकालते हैं तो 7 की घात 4 हमेशा कितना आता है? 7 की घात 4 हमेशा कितना होता है? 1 होता है, गुणे 1। तो इनका
गुणनफल कितना आ जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का आपका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कुछ स्टेप है, केवल उन्हीं को फॉलो करना है। सबसे पहले देखिए मैं स्टेप लिखे दे रहा हूं, ठीक है ना, कि कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इकाई के अंक को अलग कीजिए। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, इकाई के अंक को आपने अलग करके लिख लिया, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, घात को कितने कितने से भाग देना है, 4 से, घात को 4 से भाग देना है। ठीक है, फिर आपको भागफल और शेषफल को क्या करना है, अलग अलग लिखना है। बस आपको 3 काम करने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। इकाई के अंक को अलग कर लीजिए, घात को 4 से भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो आपको शेषफल और भागफल मिलेगा, और जैसे ही शेषफल भागफल मिलेगा आप संख्या को अलग अलग लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 1912 की घात 121। ठीक है, तो 1912 से हम 2 ले लेते हैं, तो 2 की घात कितना आ गया 121। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, 2 की घात भागफल गुणे 4 गुणे 2 की घात शेषफल। ठीक है, और फिर हम घात को कितने से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग दिया तो क्या आ गया 30 आपका आ गया भागफल, और 1 आ गया आपका शेषफल। अब देखिए यहां लिखते हैं 2 की घात 30 गुणे 4 गुणे 2 की घात शेषफल कितना है 1 है। ठीक है, तो 2 की घात 4 हमेशा कितना होता है, 2 की घात हमेशा 4 कितना होगा 6 होगा। तो यहाँ इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा, और 2 की घात 1 में इकाई का अंक कितना आएगा 2 आएगा। इनका गुणा कीजिए तो ये कितना आ गया 12, और 12 में इकाई का अंक क्या है 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है 1846 की घात 422। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम इकाई के अंक को अलग करेंगे, 6 की घात क्या हो गया 422, लेकिन आपको इन चारों संख्याओं को याद रखना है। ये 4 संख्याओं में से यही एक संख्या है। अब 6 इकाई का अंक है, और मैंने बोला कि 0, 1, 5, 6, अगर इनमें से कोई संख्या आती है तो उस संख्या का इकाई का अंक उस संख्या के इकाई का अंक सदैव वही रहेगा। ठीक है, तो मतलब इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर, फिर अगला क्वेश्चन है 1311 की घात 1542। अब देखिए इसमें भी इकाई का अंक कितना है 1 है, और 1 की घात कितनी है 1542। तो एक वही संख्या है 0, 1, 5, 6, इन चारों में से है। 1 की घात कितनी भी कर लीजिए, इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक कितना हो जाएगा इसका 1 ही रहेगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है आपका 1775 की घात 1775। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इकाई का अंक ले लेंगे, तो 5 की घात कितना हो गया 1775। अब 5 की घात अगर 1775 हो गया तो अब इसमें क्या करेंगे, फिर वही बात आ गई कि 5 ऐसी संख्या है जिसकी कितनी भी घात कर लीजिए, इकाई का अंक सदैव कितना रहेगा
वही संख्या रहेगी। इकाई का अंक कितना रहेगा? इकाई का अंक 5 ही रहेगा। क्लियर मेरी बात? चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको दिया है 1200 की घात 9999, ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है भाई आपका? इसमें इकाई का अंक 0 है, तो 0 की घात 9999, तो 0 की घात सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था। अगर किसी संख्या की घात 0 होती है तो वो सदैव क्या आता है? 1 आता है। लेकिन 0 की घात अगर कोई संख्या होती है तो सदैव क्या आएगा? 0 ही आएगा। मैं यहां थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी संख्या की घात 0 होगी तो क्या आएगा? 1 आएगा, और 0 की घात अगर कोई संख्या है तो सदैव क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? 0 की घात कितना लिखा हुआ है? 9999। लेकिन आपको पता है कि 0 की घात कितनी भी कर लें, इकाई का अंक सदैव कितना आएगा? इकाई का अंक 0 आएगा। यहां पर बचे हुए कई सारे क्वेश्चन हैं, या अपने मन से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं, पावर के बेस पे आप क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं और उनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें पर्टिकुलर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।